नारद जी वहां ज्यादा रुक नहीं पाए, चल पड़े राजा मोहजीत के दरबार में। मोहजीत ने संतों को देखा, खड़ा हुआ, प्रणाम किया, धन भाग आज हमारे घर संत आए, मैं तो संतों का ही दास हूं महाराज। ये राजा मोहजीत है जिसने मन को मार दिया देवऋषि नारद को। ये कहा कि महाराज मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं कि पुत्र होता कैसा है। नारद जी ऊंचे आसन पर बिठाया। राजा मोहजीत कहते हैं एक कोई राजकुमार संतों से प्रेम करने लगा, संतों की कथा में रोज जाने लगा। उसकी राजधानी में संत आ गए थे और राजा का छोटा लड़का भी रोज जाता है, रोज जाता है। एक दिन संतों के जाने का समय आ गया, कथा पूरी हो गई, सत्संग समापन हो गया। लड़का ने, जो राजकुमार था, उसने कहा मैं तो महाराज के साथ ही जाऊंगा, अपना जीवन इनके चरणों में ही व्यतीत करूंगा। तो मां बाप ने मना किया, अरे तू राजकुमार है बेटा, तू कहां जाएगा? बोले महाराज मैं तो संत बनूंगा। ओलिया, ये बैराग की लहर उठ गई महाराज। मां बाप ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़े दिन जाके देखने दो। उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाया, वो डंडा भीतर से पोला था और इसमें हीरे भर दिए महाराज। ऊपर से पेज लगा के डंडा पकड़ा दिया, बेटा जब कभी विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, जरूरत पड़े, इनमें से माया निकाल करके तेरा काम कर लेना। और ये घर, ये दरबार तेरे लिए सदैव खुला, कभी भी आ जाना। ये मत सोचना मैं साधु हो गया, अब मैं क्या करूं। गुरु जी के साथ प्रस्थान कर गया महाराज, एक गांव से दूसरे गांव भजन करते जा रहे हैं महाराज। आगे गांव आया, एक सेठ की दुकान आई और दोनों गुरु चेलों ने सोचा आज रात्रि का विश्राम कर ले, रात्रि विश्राम कर ले। सेठ जी को कहा, बोले सेठ जी हम दुकान के सामने रुक जाओ? बोले कोई बात नहीं। बोले ये डंडा रख लो, आप दुकान में रख जाओ। दुकान कितने बजे खोलोगे? बोले सुबह जल्दी। बोले खोलो जिटे में डंडा हमें वापस दे देना। सेठ ने डंडा हाथ में लिया, हाथ में लेते समझ गया इसमें कुछ न कुछ है। डंडा रख दिया। सेठ का घर दुकान के पीछे ही था और घर के और दुकान के बीच में खिड़की थी। सेठ अंदर से खिड़की खोल करके चला गया। सामने संत सो गए, चेला सो गया। सेठ ने दुकान का शटर बंद किया, ताला लगा दिया। बोले महाराज जा रहा हूं। दोनों सामने ही सो रहे हैं। सेठ घर चला गया, रात्रि को भोजन किया और महाराज खिड़की से अंदर आया और अंदर आके डंडे को खोल के जैसे ही खाली किया, पूरी दुकान जगमग हो गई, हीरे चमक रहे। सेठ ने कहा ये बात है, सारे हीरे निकाल लिए और महाराज बजरी के साथ में जो कंकर नहीं आता, छोटे छोटे कंकर, गिट्टी, ऐसी गिट्टी भर दी डंडे में, ऊपर पांचों पेच लगा दी, वापस बंद कर दिया। जहां उठाया उसी जगह रख दिया, हीरों को लेके घर चला गया, खिड़की बंद करी, घर जाके सो गया। सवेरे 7 बजे दुकान खोला, गुरु चले इंतजार कर रहे हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे। चले? बोले चलो। दुकान खोलते डंडा लिया हाथ में, डंडा का वही वजन। गुरु चले दोनों चल दिए भगवान शिव की नगरी काशी विश्वनाथ। काशी में गए और शिष्य ने कहा, बोले महाराज ये धन माया संतों के ज्यादा पास में रखनी नहीं चाहिए, मेरी ऐसी मन में आ रही है मैं काशी में सारे ब्राह्मणों को भोज करा दूं, जिमा दूं, न्यूतो दे। ब्राह्मणों ने बुलाया 2-4 मुख्य ब्राह्मणों को। बोले भाई हम ब्राह्मण भोज करना चाहते हैं। बोले महाराज तैयार है, खर्चा कहां तुम्हारे पास? बोले कोई कमी नहीं है। बोले फिर भी? तो महाराज उस डंडे को खाली किया तो महाराज हीरे की जगह कंकर निकले। धोखा हो गया महाराज। वो बच्चा कह रहा गुरुजी से, बोले महाराज मैं तो यही काशी करोत लूंगा, मरूंगा और जिसने मेरे पैसे लिए उस पैसे को चूकने जाऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा मरे मत, मनुष्य जन्म है। बोले नहीं मैं बदला लूंगा।
और हो न हो ये मेरे पैसे उसी ने निकाले हैं। उस रात हमने उस सेठ को डंडा पकड़ाया था, वहीं काशी करोत ली और महाराज जीवन लीला समाप्त कर ली। और जीवन का नियम है, कर्म जब तक चूकते नहीं जन्म दर जन्म लेना पड़ता है। आपने यदि किसी में से 100 रुपए लिए हैं, खार राजी हो जाओ, इस जन्म में नहीं अगला में 10 जन्म 100 जन्म कभी न कभी वो पैसा आपको चुकाने आना पड़ेगा महाराज। आज चुका दोगे तो हिसाब बराबर रहेगा, नहीं तो फिर कभी चुकाने आना पड़ेगा। किसी में आप लेके भी चले गए तो चूकने आना पड़ेगा, नहीं तो चुकाने आना पड़ेगा। जिस दिन लेन देन खत्म हो जाएगा उस दिन जीव की मोक्ष हो जाएगी। ये खत्म होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं हिसाब रह जाता है महाराज। वो बच्चा गुरुजी आए उसी सेठ के यहां और उसको वरदान दिया कि तेरे 10वें महीने लड़का हो जाएगा। वो पहचाना भी नहीं, चला गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लड़के का विवाह मत करना, तेरे लड़का हो जाएगा। बूढ़ी उम्र हो गई, लड़का हुआ नहीं था, बाबा जी आया वरदान दे गया थारा लड़का हो जाए, लेकिन ब्याह मत कर जीवन। समय गुजरा और महाराज लड़का हुआ घर में, और होते ही खर्चा लगना शुरू हो गया। बुढ़ापा में हुयो जो भी है राजी हुआ सेठ जी। गोदड़ा को रुकड़ो आई गो, संता की कृपा पूरा गांव ने महाराज रसगुल्ला का पीपा भर बांटा, एक एक पीपो एक एक घर में काई खर्चो करवे। और महाराज बच्चा बड़ा हुआ, मास्टर लगाई, स्कूल लगाई जी। स्कूल का गेट पर खड़ो हुआ मर्सिडीज गाड़ी खड़ी महाराज। जहां जावे जहां कदम रखे नौकर तैयार, हर तरफ इतना भारी खर्चा हो रहा है। वो पैसा चूक रहा धीरे धीरे। समय गुजरता गया, महाराज लड़का बड़ा हो गया, घर परिवार वाला किया, महाराज की कृपा में लड़को हो गयो। महाराज की सभी बात थोड़ी मानते हैं, ब्याह तो करेंगे ही करेंगे। महाराज राजी हो और घर का जैसे तैसे शादी कर दी। लड़के ने कहा शादी करूं तो मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूं, मेरा बंगला अलग बनाओ। महाराज नयो प्लाट लियो, नयो बंगलो बनायो 7 मंजिला। अब दोनों पति पत्नी महाराज उस बंगले के ऊपर चढ़े शादी होते ही, और वहां से चक्कर आया, नीचे गिरे, गिरते ही राम नाम सत हो गए दोनों की साथ में। आज पैसा चूक गया। सेठ बड़ा दुखी हुआ, बुढ़ापा में औलाद हाथ आई, वो भी मर गई। दोनों पति पत्नी साथ में मर गए। उनकी एक छतरी बनाई दोनों हवेलियों के सामने, आते जाते हवेली पे मत्था टेके रोवे, ऐसा बेटा कहां आएगा। राजा मोहजीत कहता है, हे देव ऋषि नारद, पुत्र संसार में इस प्रकार या तो कुछ देने आते हैं या लेने आते हैं। जिसका देन लेन नहीं हो वो कोई संसार में आता ही नहीं महाराज। एक कथा और बता दूं आपको महाराज। एक कोई कुमार बाबा था, चाक चलाता था। उसके भी एक लड़का था, गोद में रहता ही नहीं वो महाराज, कंधा पे बिठा रखना पड़े। वो चाक चला रहा है, मटकी बर्तन बना रहा है, और वो लड़का उसको परेशान कर रहा है। रस्ते रस्ते कोई संत जा रहे थे। संतों ने ये लीला देखी, वो पीछे से जा रहे थे, कुमार का मुंह इधर था। संत आने लगे, उस लड़के ने संतों की तरफ उंगली हिलाई, इधर मत आ। कुमार चाक चला रहा था, उसकी परछाई दिख गई उसको, लड़के की उंगली हिलाते हुए। यो कहीं जाने महाराज का ना आंगली हिलाई, ये कुछ न कुछ रहस्य है। लड़के को उतारा और संत को जाके प्रणाम किया, महाराज मैं तो भोला भाला कुमार हूं, बर्तन बेच करके गुजारा करता हूं, जीवन में क्या होना है मैं कुछ नहीं जानता।
कोई कृपा करो महाराज, बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। महाराज ने कहा बेटा दुखी होना ही था। बोले क्यों? बोले दुश्मन तेरे घर जन्म गया है। ये मेरा लड़का? बोले हाँ ये तेरा दुश्मन है, ये तुझे मारने आया है। एक न एक दिन तेरी हत्या अपने ही बेटे के द्वारा होगी। कुमार बाबा कांपने लगा, मेरी औलाद मुझे ही मारेगी? बोले हाँ। ये कलयुग है महाराज, बहुत देखे हैं ऐसे लोग। महाराज चरण पकड़ ली कुमार बाबा ने, कोई उपाय, कोई युक्ति? बोले इसको जाके जंगल में छोड़ के आ जा। संत यही मुक्ति और युक्ति बताते हैं महाराज। ये संसार तो उलझा हुआ है, संत युक्ति से इसको सुलझा देते हैं, और जो सुलझावे वही संत हैं। जीवत मृतक फिरे जग माई, अड़ुजे ने सुलझेवा, करो मने उन संतन की सेवा, करो मन उन संतन की सेवा, करो मन जिनके आने भरोसा नाई, जिनके आने भरोसा नाई, भजे निरंजन देवा, करो मने उन संतन की सेवा, करो मने उन संतन की सेवा। ऐसा कोई संत हो जीवत मृतक फिरता हो महाराज, और उलझे हुए को सुलझा दे। कुमार बाबा पांव पकड़े, महाराज मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। बोले इसको छोड़ के आ जा। छोड़ के आया, लड़के ने आवाज लगाई पीछे से, इस बार तो कोई संत ने बचा लिया बेटा कुमार, नहीं तो मरना ही पड़ता। अरे तेरी भली हो तेरी, ये औलाद है। आस करा मारी औलाद, मारी बुढ़ापा में सेवा करी। अरे महाराज औलाद ऐसी भी होती है, यदि सारी औलाद अच्छी होती तो आज वृद्धाश्रम भरे नहीं होते। जो बिना औलाद है वो उन औलाद वालों से बिना अच्छे हैं महाराज। जिनके 3-3, 4-4 बेटे होते हुए, अभी कुछ दिन पहले की घटना महाराज, बूटाटी धाम आप जानते हो नागौर, जहां बाबा चतुरदास जी महाराज की धाम है, जहां दुनिया भर के लकवा के पेशेंट आते हैं, वहां जाते ही लकवा ठीक हो जाता है महाराज। कोई दवाई नहीं, कोई झाड़ नहीं, कोई फूंक नहीं, कुछ नहीं। संतों की समाधि है, वहां जाओ प्रणाम करो, जाते ही लकवा ठीक होना शुरू हो जाएगा महाराज। ऐसी धाम पर 3 बेटों की औलाद अपने बाप को, लकवा पेशेंट था उसको वहां छोड़ करके धक्का दे करके चले गए अपने गांव। क्या करोगे यार? आप सोचते मेरी औलाद मेरी सेवा करे? ये तो संसार है महाराज, कोई देने आता है, कोई लेने आता है। महापुरुषों ने कहा है, गुरु की करनी गुरु जावेला, चेलारी करनी चेला संतों, उड़ जा हंस अकेला। अकेला आया और अकेला जाएगा महाराज। इसीलिए राजा मोहजिद कहते हैं महाराज, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं है। नारद ऋषि ने कहा धन्य हो राजन, धन्य हो। भगवान नारायण के मुंह से आपकी बड़ाई सुनी, जैसा सुना वैसा ही देखा है आके। धन्य हो आप राजन। ऐसा कैसे हो सकता है संसार में, अपना पुत्र मर जाए, जवान मर जाए लड़का, और आपको दुखी नहीं हो?
मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज। मोहजीत आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार को आवाज लगाई, हे माया, राजकुमार को भेज दो। वो तो माया से मराया हुआ सिंह था। राजकुमार दौड़ता हुआ महल में आया, नारद ऋषि को प्रणाम किया। माता रूपकमरी भी आई, उसकी पुत्र वधू भी आई। महाराज देखा आकर के, राजकुमार सकुशल आए हैं। नारद जी ने अपने पुत्र को वापस जीवित किया और भगवान नारायण की नगरी की ओर जा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं, महाराज जैसा सुना ऐसा ही आपने देखा। राजा मोहजीत ने मोह को जीत लिया। तो मेरे भाई बहनों, आज की कथा ये कहती है, जीवन में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, करना क्या? एक तुम्हारे आसरे दादू इही विश्वास, राम भरोसा तो रहे, नहीं करनी किया। अकेले आए हैं, हम भी अकेले जाएंगे। परमात्मा का भजन करें और ऐसी करनी करें कि महाराज चुकाने के लिए वापस नहीं आना पड़े। हिसाब ऐसा रखें कि कोई हमें मांगता रहे, हम किसी में हमारे मांगता रिया तो चुकावा आना पड़े लो महाराज। इसलिए अपने ऐसे कर्म करें और ज्यादा से ज्यादा जीवन में भजन करें, ताकि भजन सारे पापों का काटने का साधन है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। आओ।